अमृत स्नान के साक्षी भी हो रहे हैं और अमृत स्नान में भाग भी ले रहे हैं। ये अखाड़े, ये धर्मगुरुओं की लगातार इनका जो ये प्रवेशाई है, शोभा यात्रा है, वो संगम तट की ओर अग्रसर हो रहा है। पूजन अर्चन का कार्य, परंपराएं अलग अलग जगह निभाई जा रही हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद देते हुए ये अखाड़े के धर्मगुरु, आचार्य, महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, सभी के सभी आकर्षक बैंड की धुन, अलग अलग वाद्य यंत्रों की धुन और इन्हीं के साथ शंखनाद होता हुआ, बिगुल बजते हुए प्रवेश कर रहे हैं अखाड़े नियत स्थान की ओर। सुरक्षा घेरा काफी कड़ा है ताकि किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना करें हमारे धर्म के रक्षक, हमारे धर्म के संवाहक, जिन्होंने धर्म को बचाने का, धर्म की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है, लोगों में धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है और इस महाकुंभ में ऐसे संतों का, साधुओं का सानिध्य करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ है। ये वाकई गौरवशाली क्षण है, ये वाकई सौभाग्यशाली क्षण है जब आपको आपके गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, गुरु के साथ पवित्र डुबकी लगाने का सुअवसर प्राप्त हो जाए और गुरु के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिले। क्योंकि जब समय व्यतीत करते हैं तब शास्त्रार्थ होते हैं, जब समय व्यतीत करते हैं तो मार्गदर्शन मिलता है, जब समय व्यतीत करते हैं तो मन मस्तिष्क के संशय दूर होते हैं, जीवन को उद्देश्य प्राप्त होता है, जीवन का लक्ष्य क्या है उसका एहसास होता है। तो ये महाकुंभ जैसे जो महायज्ञ होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, आयोजन होते हैं, ये सामान्य तौर पर मनुष्य जाति को, मानव जाति को इस बात का अवसर प्रदान करते हैं कि वे अपनी अंतरात्मा से प्रश्न पूछें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानें, उनके लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित, इस बात का निर्णय लें। और ये सब तभी हो सकता है जब महान आत्माएं आपका मार्गदर्शन करें। महाभारत के वन प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि जब आपको महान लोगों का सानिध्य प्राप्त हो तो उनसे और उनके जीवन से सीखने का अवसर गंवाना नहीं चाहिए। तो जब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके साथ इतने महान, इतने दिव्य और इतने संपन्न आचार्य हो, इतने संपन्न धर्मगुरु हो, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जिनका अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, तो वो अवसर गंवाना नहीं चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं इन बातों को सुनकर कि मैं तो वहाँ किसी अखाड़ा में किसी संत को नहीं जानता, महंत को नहीं जानता, तो इस बात से तनिक भी संकोच मत करिए। आप जिस भी अखाड़े पर जाएंगे, जिस भी अखाड़े की छावनी में जाएंगे, वहाँ आपको संत महंत आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, सुलझाने के लिए और उससे भी बढ़कर आपका मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर नजर आएंगे। महाकुंभ यही अवसर होता है। एक सामान्य जन संतों के करीब जाकर उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है, उनसे विचार विमर्श कर सकता है, उन्हें अपनी शंकाओं के बारे में बता सकता है। और यही वजह है कि 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक, ये जब तक महाकुंभ मेला चलेगा तब तक देश और दुनिया के करोड़ों लोग संतों की शरण में आएंगे और उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहेंगे। ये वो मार्ग है जहां से आज सुबह से ही लगातार अखाड़े अपने
तय क्रम के अनुसार संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक विशेष मार्ग इनके लिए निश्चित किया गया था, जिसके दोनों तरफ श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं, जो इन महात्माओं संतों की एक झलक पाने की लालसा लिए खड़े हैं। उनके आशीर्वाद पाने की चाहत है, हसरत है उन्हें करीब से देखने की, उनसे कुछ बात करने की।